यही मंत्र है। मैंने कल भी कहा ना, याम मेधाम। मेधा में ना बुद्धि होती है, विचार होते हैं, उससे निकले ना। जिस बुद्धि की या जिस बुद्धि ने वैदिक मार्ग अपनाया था, क्योंकि अनादिकाल से वेद आ रहे ना, आदमी की वाणी तब आई है। तो याम मेधाम देव गण, और कोई नहीं, आम भी नहीं। देव बोलते हैं विद्वान स एव देवा, वेद धातु से है ना। तो जो वेद के जानकार है, योग विद्या, जो वेदों में योग विद्या, अष्टांग योग, वेद विद्या तो है ही। योग विद्या वेदों की देन है, हर विद्या वेदों की देन है। जिसने भी उसको अपने घर की बनाया है ना, उसको ईश्वर दंड देता है। जब इदन न मम है तो बात खत्म, हमारी है ही नहीं। तो अगर हम योग साधना कहता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ जी मैंने तुम्हें विद्या दी है वेद की, मैं योग गुरु हूँ, तो ये वेदों में वर्णन नहीं है, ये वेद के खिलाफ है। ये तो ईश्वर कह रहा है कि वेद का जानने वाला आचार्य, वेद विद्या को जानने वाला आचार्य विद्या दान करे। इसके बिना ईश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। लेकिन वो ध्यान तो ये रखे, वेद कहता है कि वो आचार्य वेद विद्या दान, वो वेद विद्या दान कर रहा है जो ईश्वर ने दी है। ईश्वर वेद की वाणी है। तो ये नहीं कह सकते कि हमने दान करी, हमने तुम्हें आसन सिखाए हैं, हमने तुम्हें प्राणायाम सिखाया है। ये गहन रहस्य है। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको आसन सिखा दिए, प्राणायाम सिखा दिया, वगैरह वगैरह। आपने कभी वेद सुने नहीं, आपने आगे सिखाना शुरू कर दिया। वो जिसने सीखा उसने आगे पैसे भी शायद कमाने शुरू कर दिए। तो इसमें दोष है, इसमें पाप है। एक तो ये दोष है कि इति शुश्रूम धीराणाम, ये विद्या सुनी ही धीर पुरुषों से है, ये जो ध्यान में लीन हो गए। चलो ये नहीं सही, जो वेद जानते हैं उन्हीं को ये विद्या दान होती है। तो वेदों में आ रही है ना। देखो, जैसे ये है कि युंजते मनो तो युंजते, युंज धातु से बनता है वेद, योग, योग विद्या। योग विद्या के द्वारा जो मन चित्त को ईश्वर से जोड़ते, वेद विद्या है ये। जैसे उपयाम गृहीत असी, याम का मतलब यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण धारणा, ये यजुर्वेद का मंत्र, वो भी 11वें अध्याय का है, ये चौथे अध्याय का है। मतलब जब पृथ्वी बनी, आप ऐसे सोचो, सब अज्ञानी थे, जब वेद सुने तो ज्ञानी हुए। वेद में ही सुना कि योग विद्या है। तो जब तक ऋषि मुनि रहे, वेद रहे, सब नतमस्तक हुए कि ईश्वर तूने अन्न भी दिया, जल भी दिया, जन्म भी दिया, योग भी दिया, वेद विद्या दी, ये तेरी देन है सारी, जो हमें गुरु कृपाओं से प्राप्त हुई। यही शिक्षा ऋषि मुनि भी देते थे। पर अब क्या हुआ, देखो अथर्ववेद कहता है, ये यहाँ मान लिया ये कागज है, इसको कोई चूहा आके कुतर के ले गया, बाकी कागज छोड़ दिया, तो ईश्वर कहता जो मेरी कुतरन लेता है वेद विद्या की, उसको मैं दंड देता हूँ। पूरा के पूरे वेदों का ज्ञान लो, कुतरन नहीं। तो वेद में से थोड़ी सी योग के आसन वासन वगैरह सीख करके जो ये शुरू हो गया, और सारा का सारा वेद छोड़ दिया, तो भगवान की भक्ति तो गई खड्डे में, भगवान का स्वरूप तो गया खड्डे में। सत को तो इन्होंने बेच दिया, पैरों तले रोन दिया, और योग से पैसे कमाने शुरू कर दिए। भाई वो वेद विद्या का
जो सही आचार्य वो तो ईश्वर है, वो ये कह रहा है कि कुतरन नहीं। ऐसी गायत्री की कुतरन ले ली किसी ने, सारा वेद छोड़ दिया, गायत्री निकाल लिया। ऐसे ही त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र निकाल लिया, सारे वेदों को फूंक दिया कि नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो ना चाहिए, ईश्वर ने तो दंड देना है। कुतरन, तुमने कुतरन वहाँ से कुतर ली, बाकी वेद छोड़ दिए धन कमाने के लिए या जो भी बुरा कर्म करने के लिए। अगर आप पूरा का पूरा वेद लोगे तो बुरा कर्म कैसे होगा, इंद्रियां संयम हो जाएंगी। ईश्वर नहीं जानता चोरी क्या होती है। आपने भाव चुरा लिए, आपने योग विद्या चुरा ली, सारे जहाँ जहाँ ईश्वर कह रहा है कि सत्य पर चलो, दे पूजा संगति करण, दान करो, अग्नि ददाओ, अग्नि में आहुतियाँ डाल, वो तो सारा तुमने छोड़ दिया। और क्या जी, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, किसका सेहत ठीक हुई आज तक? अगर मान लिया आप योगाभ्यास करते हो या जिम जाते हो, एनीबडी एल्स, कोई भी, अगर थोड़ी बहुत अच्छी सेहत कुछ दिनों के लिए हो भी गई तो अथर्ववेद याद कर लेना। अथर्ववेद क्या कह रहा है, ये तुम्हारा भौतिकवाद है। भौतिकवाद में अगर तरक्की हो गई, आध्यात्मिकवाद रह गया, आहुतियाँ वगैरह वो उपदेश, तो भौतिकवाद में जो तरक्की करी वो तुम पापी बनोगे। मतलब थोड़ी सेहत ठीक होगी तो रोब जमाना शुरू करोगे, अपने डोले दिखाना शुरू करोगे, किसी से लड़ना शुरू करोगे, कहीं विषय विकार में फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास आध्यात्मिकवाद नहीं है जिससे कि मन को रोकना है। तो ये चोरी भगवान को पसंद नहीं, पूरा का पूरा वेद चाहिए। भगवान राम को ये थोड़ी कहा कि वेद के न वो समाधिमान थे और वेद के ज्ञाता नहीं थे। ऋषि ऋषि होते हैं, वो कहते हैं वेदज्ञ समाधिमान, वेद के ज्ञाता समाधि लगाने वाले। आज योग विद्या चुरा ली कहीं से और उस पर पैसे कमाए जा रहे हैं। ये तो चोरी 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 है, ये तो ना, इस पे भगवान दंड देता है, इससे बचना चाहिए। आगे चलो।